नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, SCERT उत्तराखंड द्वारा मूक 2.0 के तहत इस सीजन पर हो रहे शिक्षक प्रशिक्षण में इस वीडियो में हम छठे चैप्टर के सारी क्विज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। छठे अध्याय का नाम है इंटीग्रेटिंग ICT इनटू लेसन प्लान। इसमें कुल 10 चरण हैं। ये शायद सबसे लंबा चैप्टर है। तो इसका वर्तमान चरण शुरू करते हैं। वर्तमान चरण में जो पहला चरण है, इसमें सबसे पहले हमें ये PDF मिला था, हमने पढ़ लिया, उसका डिलीट भी मार दिया, इसलिए ऐसा चिन्ह आ रहा है। उसके बाद ये वीडियो आया, वीडियो को देखा था, और वीडियो देखने के बाद पहले चरण की क्विज। इस क्विज में पहला प्रश्न है, जियोजेब्रा को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। हमने लगाया था ऑप्शन बी, गूगल में डाउनलोड जियोजेब्रा क्लासिक टाइप करना, सही आंसर। नेक्स्ट था प्रश्न 2, जियोजेब्रा में इनइक्वालिटी को कैसे पहचानते हैं। हमने लगाया ऑप्शन बी, उन्हें अलग लेवल नाम देता है, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 3, जियोजेब्रा में उद्देश्य फलन किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। हमने लगाया ऑप्शन सी, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 4, जियोजेब्रा में इंटरैक्शन टूल का उपयोग कब किया जाता है। ऑप्शन सी, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु खोजने के लिए, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, जियोजेब्रा में इनपुट बार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। हमने लगाया ऑप्शन बी, आसामिकाओं और समीकरणों को दर्ज करने के लिए, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 6, जियोजेब्रा में पॉलीगन टूल किसके लिए उपयोग होता है। हमने लगाया ऑप्शन ए, वक्र बनाने के लिए, गलत आंसर। आप कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7, किस कमांड का प्रयोग अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमने लगाया था ऑप्शन सी, मैक्स फॉर मैक्सिमम, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 8, जियोजेब्रा में टेक्स्ट टूल का प्रयोग किसके लिए होता है। हमने लगाया ऑप्शन ए, लाइन ड्रॉ करने के लिए, गलत आंसर। आप कुछ और उत्तर लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9, जियोजेब्रा 3D में प्लेन बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। हमने लगाया था ऑप्शन डी, 4, गलत उत्तर। आप कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10, जियोजेब्रा 3D में XYZ अक्ष किस रंग से दर्शाए जाते हैं। हमने लगाया ऑप्शन ए, X रेड, Y ग्रीन, Z ब्लू, सही आंसर। इस प्रकार पहले चरण की क्विज में हमारे 10 में से 7 क्वेश्चन सही हुए और हमारी क्विज क्वालिफाई हो गई। अगर इसमें एक क्वेश्चन और गलत हो जाता तो ये क्विज रिपीट होती। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। दूसरे चरण में सबसे पहले हमें एक PDF मिला, हमने पढ़ के डिलीट भी मार दिया। दूसरा, इसके बाद आया ये वीडियो, हमने देख लिया। उसके बाद दूसरे चरण की क्विज। पहला प्रश्न है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या है। हमने लगाया ऑप्शन डी, डिजिटल मीडिया का उपयोग कर ऑनलाइन कहानियां बनाना, सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 2, डिजिटल स्टोरी टेलिंग का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। हमने लगाया ऑप्शन सी, स्कूल, लाइब्रेरी, सोशल वर्क, सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 3, डिजिटल स्टोरी टेलिंग का मुख्य लाभ क्या है। हमने लगाया ऑप्शन बी, इमेजिंग और इंटरैक्टिव, सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 4, एक अच्छी डिजिटल स्टोरी के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है। हमने लगाया ए, भावनात्मक प्रभाव, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, डिजिटल स्टोरी की आदर्श लंबाई क्या होनी चाहिए। हमने लगाया ऑप्शन सी, 5 से 10 मिनट, सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 6, स्टोरी बोर्ड डेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हमने लगाया ऑप्शन सी, डिजिटल स्टोरी आसानी से बनाने के लिए, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 7, डिजिटल स्टोरी बनाने का पहला स्टेप क्या है। हमने लगाया ऑप्शन डी, विषय का चयन और विचार इकट्ठा करना, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 8, कौन सा प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव टाइमलाइन बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए, कैनवा, सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 9, बेहतर एंगेजमेंट के लिए डिजिटल स्टोरी में क्या शामिल करना चाहिए। हमने लगाया ऑप्शन बी, विजुअल्स, नरेशन, इंटरैक्टिविटी, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 10, स्टोरी बोर्ड डेट में कौन सा एलिमेंट जोड़ा जा सकता है। हमने लगाया ऑप्शन ए, ऑडियो नरेशन, सही आंसर। इस प्रकार इस चरण में हमारे 10 के 10 क्वेश्चन सही हो गए। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट तीसरे चरण की तरफ। तीसरे चरण में ये PDF देखा, उसके बाद ये वीडियो देखा, और अब तीसरे चरण की क्विज। पहला प्रश्न है, वर्चुअल टूर क्या है।
हमने लगाया ऑप्शन बी डिजिटल सिमुलेशन, सही आंसर। प्रश्न 2, वर्चुअल टूर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? हमने लगाया उत्तर बी इंटरनेट कनेक्टिविटी, सही आंसर। प्रश्न 3, वर्चुअल टूर किस प्रकार के अनुभव प्रदान करता है? हमने लगाया ऑप्शन सी इंटरैक्टिव अनुभव, सही उत्तर। प्रश्न 4, वर्चुअल टूर में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? हमने लगाया उत्तर बी 360 डिग्री इमेज और वर्चुअल रियलिटी, सही आंसर। प्रश्न 5, वर्चुअल टूर का एक मुख्य लाभ क्या है? हमने लगाया ऑप्शन सी घर बैठे एक्सप्लोर करना, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 6, गूगल आर्ट एंड कल्चर प्लेटफॉर्म किसके लिए उपयोगी है? हमने लगाया ऑप्शन बी ऐतिहासिक स्थलों और कलाकृतियों को जानने के लिए, सही आंसर। प्रश्न 7, गूगल स्ट्रीट व्यू का उपयोग किसके लिए होता है? हमने लगाया ऑप्शन सी सड़कों और स्थानों को वर्चुअली देखने के लिए, सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 8, वर्चुअल टूर में कौन सा मीडिया उपयोग होता है? हमने लगाया ऑप्शन सी ऑडियो, वीडियो और चित्र, सही आंसर। प्रश्न 9, वर्चुअल टूर किन क्षेत्रों में उपयोगी है? हमने लगाया ऑप्शन डी शिक्षा, होटल, रियल एस्टेट और संग्रहालय, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 10, वर्चुअल टूर किस प्रकार का एंगल प्रदान करता है? हमने लगाया ऑप्शन सी 360 डिग्री, सही उत्तर। इस प्रकार इस चरण की क्विज में भी मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही हो गए। हमने अब तक 3 चरण पूरे कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे चरण की तरफ। चौथे चरण में भी सबसे पहले हमें पीडीएफ मिला, हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमें वीडियो मिला, हमने देख लिया। वीडियो के बाद अब हमारी इस चरण की क्विज स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कैनवा का उपयोग करने का पहला कदम क्या है? हमने लगाया ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र खोलें और canva.com टाइप करें, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 2, कैनवा के होम पेज पर साइन इन के लिए कौन सा विकल्प दिखता है? हमने लगाया ऑप्शन सी साइन अप या लॉग इन, सही आंसर। प्रश्न 3, कैनवा में लॉगिन करने के बाद प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टॉप बार में कौन सा फीचर चुना जाना चाहिए? हमने लगाया ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 4, कैनवा में टेम्पलेट्स विकल्प का क्या उपयोग उद्देश्य है? हमने लगाया ऑप्शन बी विषय से संबंधित डिजाइन चुनने के लिए, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, कैनवा का कौन सा विकल्प पहले से डिजाइन किए गए स्लाइड स्ट्रक्चर चुनने में मदद करता है? हमने लगाया ऑप्शन डी स्टाइल्स, गलत उत्तर। अगर आप इसके हिसाब से कर रहे हैं तो आप इसमें स्टाइल्स ना लगा के कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न 6, कैनवा में स्टाइल्स विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है? हमने लगाया ऑप्शन ए बैकग्राउंड रंग और फॉन्ट सेट करने के लिए, सही आंसर। प्रश्न 7, कैनवा का कौन सा टूल आकार, स्टिकर और ऑडियो डालने की सुविधा देता है? हमने लगाया ऑप्शन बी एलिमेंट, सही उत्तर। प्रश्न 8, कैनवा के एआई इमेज जनरेटर का क्या कार्य है? हमने लगाया ऑप्शन ए टेक्स्ट विवरण के आधार पर चित्र बनाना, सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 9, कैनवा में हेडिंग और सब हेडिंग कहाँ जोड़ी जा सकती है? हमने लगाया ऑप्शन बी टेक्स्ट, सही उत्तर। प्रश्न 10, कैनवा में व्यक्तिगत चित्र या वीडियो अपलोड करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? हमने लगाया ऑप्शन बी अपलोड्स, सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन सही हुए। अब हमारे 4 चरण कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें चरण की तरफ। 5वें चरण में हमने पहले ये पीडीएफ पढ़ा, उसके बाद इस वीडियो को देखा और उसके बाद हमारी क्विज स्टार्ट। पहला प्रश्न, एल्गोडू सिमुलेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का पहला कदम क्या है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए www.algodo.com पर जाएं, सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 2, एल्गोडू के टॉप मेनू में किस विकल्प से भाषा बदली जा सकती है? हमने लगाया ऑप्शन ए टॉगल, सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 3, एल्गोडू में कौन सा फीचर नई सीन शुरू करने में मदद करता है? हमने लगाया ऑप्शन बी सीन ब्राउज़र, सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 4, सिमुलेशन की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल करते हैं? हमने लगाया ऑप्शन ए सिमुलेशन कंट्रोल, सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 5, कौन सा आईसीटी टूल छात्रों को विद्युत चुम्बकों को इंटरेक्टिव तरीके से सिखाता है? हमने लगाया ऑप्शन ए फैट सिमुलेशन, सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 6, लॉगर प्रो का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? हमने लगाया ऑप्शन बी डेटा संग्रहण और विश्लेषण, सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 7, एल्गोडू में कौन सा टूल पदार्थ को चुनने और उपयोग करने में मदद करता है? हमने लगाया ऑप्शन बी टूल ऑप्शन, गलत। आप कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा।
नेक्स्ट है प्रश्न 8, एल्गोडू में वेलोसिटी के घटकों को कैसे देख सकते हैं? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, व्यू वेलोसिटी को चुनकर। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 9, एल्गोडू में ग्रेविटी ऑफ करने से वस्तुएं क्या करेंगी? हमने लगाया ए, अनिश्चित काल तक तैरेंगी। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 10, एल्गोडू सिमुलेशन किस भौतिकी के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने में मदद करता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन डी, प्रोजेक्टाइल मोशन। सही उत्तर। नेक्स्ट, अब हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ये क्विज कंप्लीट हुई। इस क्विज में मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन सही हो गए और इस प्रकार हमने 5 चरण पूर्ण कर लिए हैं। अभी भी 5 चरण इसके बाकी हैं, बहुत लंबा अध्याय है ये। नेक्स्ट 6ठा चरण स्टार्ट होता है। इस चरण में हमने ये पीडीएफ पढ़ ली, पीडीएफ के बाद में ये वीडियो देख लिया, वीडियो के बाद अब इस चरण की क्विज। पहला प्रश्न है, ब्राइट क्लास की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, एआई आधारित पाठ्य योजनाकार। सही आंसर। प्रश्न 2 है, ब्राइट क्लास में कौन सा घटक शिक्षकों को इंटरेक्टिव पाठ्य योजना बनाने में मदद करता है? ऑप्शन बी, पाठ्य योजनाकार और श्वेत पट्टिका। सही उत्तर। प्रश्न 3, ब्राइट क्लास में आप उपस्थिति लेने के लिए किस टूल का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन बी, उपस्थिति फीचर। सही उत्तर। प्रश्न 4, ब्राइट क्लास में छात्रों के साथ अपनी स्क्रीन साझा करने का कौन सा विकल्प है? ऑप्शन बी, स्क्रीन शेयरिंग। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 5, ब्राइट क्लास का उपयोग करने के लिए पहला कदम क्या है? ऑप्शन बी, ब्राउजर यूआरएल से साइन अप करना। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 6, ब्राइट क्लास पाठ्य योजना कार में उद्देश्यों को परिभाषित करने के बाद आप क्या जनरेट करते हैं? ऑप्शन ए, पाठ रूपरेखा। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 7, ब्राइट क्लास में लाइव शिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए कौन सी सुविधा है? ऑप्शन ए, लाइव क्लास विकल्प। सही उत्तर। प्रश्न 8, ब्राइट क्लास पाठ्य योजनाओं की स्लाइड में क्या जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन सी, चित्र वीडियो क्विज। सही उत्तर। प्रश्न 9, कौन सा आईसीटी टूल जटिल भौतिकी अवधारणाओं को विजुअलाइज करने में मदद करता है? ऑप्शन डी, फैट सिमुलेशन। सही उत्तर। प्रश्न 10, ब्राइट क्लास में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या करने की अनुमति देता है? ऑप्शन बी, आरेख और एनोटेशन बनाना। सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही हुए, क्विज कंप्लीट हो गई, 6 चरण पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 7वें चरण की तरफ। 7वें चरण में सबसे पहले ये पीडीएफ मिला, उसके बाद ये वीडियो मिला। अब हमारे 7वें चरण की क्विज स्टार्ट। पहला प्रश्न है, भौतिकी की कौन सी अमूर्त अवधारणा सिमुलेशन का उपयोग करके समझना आसान बनाया जा सकता है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए, गतिकी। मेरा उत्तर गलत, आप कोई और उत्तर सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 2, भौतिकी पाठों में फैट इंटरैक्टिव सिमुलेशन का मुख्य लाभ क्या है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, व्यवहारिक दृश्यता के साथ पाठ्य योजना विकसित करना। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 3, एल्गोडू किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, 2D भौतिकी का ओपन सोर्स सिमुलेशन। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 4, भौतिकी शिक्षा में OSP का क्या अर्थ है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए, ओपन सोर्स फिजिक्स। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, ब्राइट क्लास AI असिस्टेंट शिक्षकों की किस में मदद करता है? मैंने सेलेक्ट किया AI संचालित पाठ्य योजनाएं बनाने में। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 6, सिमुलेशन सक्रिय अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, व्यवहारिक समूह परियोजनाओं को प्रोत्साहित करके। सही आंसर। प्रश्न 7, वर्चुअल प्रयोग चलाने के बाद छात्रों को क्या करना चाहिए? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, आंकड़ों का विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 8, न्यूटन के नियमों का अध्ययन करने के लिए छात्र किस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन डी, फैट। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 9, वर्चुअल प्रयोग करने का पहला कदम क्या है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, प्रयोग चुने। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 10, वर्चुअल प्रयोग चलाने से पहले पैरामीटर सेट क्यों करने चाहिए? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, सटीक परिणामों के लिए। सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन सही हो गए, क्विज कंप्लीट, 7 चरण पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वें चरण की तरफ। 8वें चरण में भी पहले ये पीडीएफ पढ़ा, फिर ये वीडियो देखा और अब इस चरण की क्विज। पहला प्रश्न, बायोलॉजी पाठ्य योजनाओं में आईसीटी को एकीकृत करने का मुख्य लाभ क्या है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, शिक्षण को अधिक आकर्षक और इंटरेक्टिव बनाता है। सही आंसर। प्रश्न 2, बायोलॉजी में 3D शरीर रचना का अन्वेषण करने के लिए कौन सा आईसीटी टूल सबसे उपयुक्त है? हमने सेलेक्ट किया बी, जैगॉट बॉडी। सही आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न 3, वर्चुअल विच्छेदन छात्रों को क्या करने की अनुमति देता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, शरीर रचना की संरचनाओं को इंटरेक्टिव रूप से अन्वेषण करना। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्न में से कौन जीव विज्ञान शिक्षा में तकनीक विचारों को बढ़ावा देता है, नैतिक विचारों को बढ़ावा देता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, वर्चुअल डिसेक्शन। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, एआई टूल्स जीनोमिक्स में क्या कर सकते हैं? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, आनुवांशिक विविधताओं की पहचान करना और रोग जोखिम की भविष्यवाणी करना। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 6, कौन सा प्लेटफॉर्म प्रकाश संश्लेषण जैसे इंटरैक्टिव बायोलॉजी सिमुलेशन प्रदान करता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, खान एकेडमी। ये उत्तर हमारा गलत हुआ। आप कोई और आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7, बायोलॉजी शिक्षा में आई नेचुरलिस्ट का उपयोग क्या है? साथियों, मैं इसको पढ़ रहा हूँ आई नेचुरलिस्ट। प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ मिस्टेक हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, फील्ड स्टडी के दौरान प्रजातियों की पहचान। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 8, कौन सा सॉफ्टवेयर 3D मानव शरीर रचना के अन्वेषण में मदद करता है? ऑप्शन डी, जायगोट बॉडी। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 9, एआई जैव विविधता संरक्षण को कैसे बेहतर बना सकता है? ऑप्शन बी, प्रजातियों की पहचान के लिए कैमरा ट्रैप छवियों का विश्लेषण करके। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 10, बायोलॉजी शिक्षा में वर्चुअल फील्ड ट्रिप क्या करने की अनुमति देता है? ऑप्शन बी, डिजिटल टूल्स का उपयोग कर पारिस्थितिक तंत्र का इंटरेक्टिव अन्वेषण। सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में भी मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन सही हुए। क्विज क्वालिफाई। 8 चरण पूरे हो गए। अब शुरू होता है 9वां चरण। 9वें चरण में हमारे पास सबसे पहले ये PDF आया, उसके बाद ये वीडियो आया और उसके बाद इस चरण की क्विज। पहला प्रश्न है, कौन सा डिजिटल टूल कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए ज्यामिति, बीजगणित और गणना को मजेदार और इंटरेक्टिव बनाता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, जियोजेब्रा। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 2, जियोजेब्रा में 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कोण के लिए समायोज्य मान बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन सी, मूव टूल। गलत हो गया। आप इसका उत्तर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन सी, 180 अंश। सही आंसर। प्रश्न 4, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, पूरक कोण। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 5, जियोजेब्रा में किसी ऑब्जेक्ट को एक बिंदु के चारों ओर घुमाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? हमने सेलेक्ट किया ए, रोटेट अराउंड ए पॉइंट टूल। सही आंसर। प्रश्न 6, कौन सा प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है? ऑप्शन बी, पाइथागोरस प्रमेय। सही उत्तर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। नेक्स्ट प्रश्न 7, कौन सा ऑनलाइन टूल समीकरण और असमानताओं को इंटरेक्टिव तरीके से ग्राफ करने के लिए उपयोग किया जाता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, डेस्मॉस। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 8, डेस्मॉस में ग्राफ बनाने के लिए आप समीकरण कहाँ टाइप करते हैं? ऑप्शन बी, इनपुट कमांड क्षेत्र। सही उत्तर। प्रश्न 9, डेस्मॉस में जब आप समीकरण का बायां और दायां पक्ष अलग अलग दर्ज करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन बी, ये 2 ग्राफ बनाता है। सही उत्तर। प्रश्न 10, कौन सा टूल उपयोगकर्ताओं को कमांड का उपयोग करके ज्यामितीय निर्णय करने देता है? हमने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए, डेस्मॉस। गलत उत्तर। आप इसका कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इस प्रकार इस क्विज में हमारे 8 क्वेश्चन सही हुए। क्विज क्वालिफाई। 9 चरण पूरे हो गए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 10वां चरण। ये इस चैप्टर का अंतिम चरण है और इस चरण में हमारे पास अब आया है चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में हमें 4 प्रयास मिलते हैं। पहला प्रयास हमारा ये रहा। क्वेश्चन पहला है, जियोजेब्रा में स्लाइडर का प्रयोग किस लिए होता है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए, बिंदुओं को हिलाने के लिए। गलत उत्तर। आप इसका आंसर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2, विद्युत आवेश के AR मॉडल से छात्र क्या कर सकते हैं? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, आवेश को हिलाकर उनके परस्पर क्रियाओं को देखें। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 3, जियोजेब्रा में 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कौन सा व्यू उपयोग होता है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन सी, 3D ग्राफिक व्यू। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 4, जियोजेब्रा में असमीकाओं के सुसंगत क्षेत्र को कैसे दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, सभी क्षेत्रों को मिलाकर। गलत उत्तर। आप इसका सही उत्तर कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5, स्टोरी बनाने से पहले क्या करना चाहिए? मीडिया इकट्ठा करें और व्यवस्थित करें।
सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 6, पारंपरिक विच्छेदन की तुलना में वर्चुअल विच्छेदन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन सी, सुरक्षित और पुनः दोहराया जा सकने वाला शिक्षण अनुभव। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 7, जियोजेब्रा में 3D ऑब्जेक्ट्स को घुमाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, स्क्रॉल बटन दबाकर। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 8, जियोजेब्रा में बेलन बनाने के लिए किन टूल्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, पॉलीहेड्रॉन सिलेंडर। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 9, स्टोरी बोर्ड डेट में कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं? पोज और एक्सप्रेशन बदल सकते हैं। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 10, जियोजेब्रा में स्लाइडर का प्रयोग किस लिए होता है? मैंने सेलेक्ट किया इस बार, ये 10वां क्वेश्चन पहले नंबर के क्वेश्चन पे भी पूछा गया था। वहाँ मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने ऑप्शन बी सेलेक्ट कर दिया समीकरणों को हल करने के लिए, लेकिन ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो अपने हिसाब से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इस प्रकार मेरा चैप्टर टेस्ट कंप्लीट हुआ और इसमें 7 क्वेश्चन मिनिमम चाहिए थे, मिनिमम ही आए, 7 कंप्लीट हो गए, 70% स्कोर। मेरी ये चैप्टर टेस्ट कंप्लीट। अब मेरा अगला अध्याय शुरू होगा। तो साथियों, अगर आप अपना क्विज और चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करने में इस वीडियो से सहायता लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके क्विज और चैप्टर टेस्ट में यही क्वेश्चन आए। आपके क्विज और चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन इससे अलग हो सकते हैं। अतः आप अपना क्विज और चैप्टर टेस्ट करते समय अपने सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तत्पश्चात उनके उत्तर दें। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।